वीडियो के आज के इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको फील करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से जो क्वेश्चंस होंगे, जो डेरिवेशंस होंगे वो आते जाएंगे। बट इस वीडियो पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हमें दो बातों को समझना ज़रूरी है। पहला है, एक होता है हमारा सोर्स चार्ज और दूसरा है हमारे पास टेस्ट चार्ज। ठीक है, हम लोग एक्चुअल में अगर आपको याद होगा तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर हम किए हुए थे, जैसे फर्स्ट वीडियो जो होगा इसका, उसमें बताए थे कि चार्ज जो है वो फील्ड को क्रिएट करता है। तो भाई जब चार्ज फील्ड को क्रिएट करेगा तो चार्ज ही उस फील्ड को टेस्ट भी करता है या एक्सपीरियंस भी करता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि दो टाइप के चार्जेस को कंसिडर करेंगे। एक सोर्स चार्ज होगा, जो सोर्स चार्ज क्या करेगा कि वो फील्ड को क्रिएट करेगा, जो सोर्स चार्ज है वो फील्ड को क्रिएट करेगा। और दूसरा जो हमारा होगा वो टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज क्या करेगा कि उस फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा कि फील्ड का इफेक्ट कितना है, फील्ड का इफेक्ट कितना दूर तक है, उसको हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे थ्रू टेस्ट चार्ज। दूसरी चीज, जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो टेस्ट चार्ज को एज्यूम करेंगे वो पॉजिटिव होगा और वेरी स्मॉल होगा। कहने का सेंस है कि टेस्ट चार्ज को हम लोग इतना स्मॉल कंसिडर करेंगे कि टेस्ट चार्ज का कोई भी इफेक्ट सोर्स चार्ज पे ना हो। मतलब टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है, सोर्स चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा, टेस्ट सिर्फ उसको एक्सपीरियंस ही करेगा, सोर्स चार्ज के फील्ड में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। समझते हैं इसको? जैसे हम मानते हैं कि ये हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये जो इसके राउंड में फील्ड है ये हम मान लिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फील्ड इस चार्ज के थ्रू क्रिएट किया गया है। दूसरी बात है कि हम एक्चुअल में अगर ये सोर्स चार्ज क्रिएट करा है तो कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि दो जो चार्जेस होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। अब देखिए यहाँ क्या होना है कि इसके फील्ड को हम टेस्ट करेंगे, ये पॉजिटिव लिए हुए हैं और टेस्ट चार्ज जो होगा वो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा। ठीक, ये हम मानते हैं। ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि ये जो फील्ड क्रिएट करा उस फील्ड को ये टेस्ट चार्ज के जाने से कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होना। ठीक उसी तरह से जैसे क्लासरूम में अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट जाता है, एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है, अगर तीसरा भी जाता है तो उस टीचर के क्लास को अफेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं जो स्टूडेंट है वो जाके क्लास में पढ़ाना शुरू करे, नहीं। इसका मतलब है कि जो टीचर है वो सोर्स चार्ज है, जो टीचर है वो सोर्स चार्ज है, वो क्या कर रहा है कि अपना फील्ड को क्रिएट कर रहा है, और जो स्टूडेंट है वो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज कहने का मीन है कि वो आते हैं और फील्ड टीचर के फील्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मतलब टीचर का काम अगर पढ़ाना है तो वो पढ़ा ही रहे हैं, ये स्टूडेंट आके पढ़ाना शुरू नहीं करता। ठीक है, अब समझिए। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को डिफरेंट प्लेस पे प्लेस करके देखेंगे। जैसे हम माने कि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे हम रखें, देखिए इसके बीच में कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट चार्ज फील्ड से बाहर है। हम यहाँ पर रखें, हम फिर भी देखें कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये टेस्ट चार्ज अभी भी फील्ड से बाहर है। लेकिन जैसा ही इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज आता है ये थोड़ा थोड़ा क्या करता है, रिपल्सन को फील करना स्टार्ट करता है।
ये जब इस पॉइंट पे आता है तो थोड़ा थोड़ा रिपल्सन को फील करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब है कि ये इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंडर आ रहा है। हम जैसे जैसे इस टेस्ट चार्ज को क्लोज लेके जाते हैं, ये टेस्ट चार्ज फील करता है कि इसको हाईली फोर्स ऑफ रिपल्सन मिल रहा है। अगर हम यहां पर रखेंगे तो इसको हाईली फोर्स ऑफ रिपल्सन मिलता है। मतलब है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या समझते हैं? फील्ड का मतलब है फोर्स, फील्ड का मतलब है इफेक्ट। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। जनरली जैसे एक टीचर का फील्ड क्या होता है? एक टीचर का फील्ड उसका क्लासरूम होता है, एक टीचर का फील्ड उसका स्कूल का कैंपस होता है ना। जहां पे अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो उस टीचर के इन्फ्लुएंस में है, वो उस टीचर के प्रभाव में है। जैसे कोई बच्चा अगर क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो जनरली क्लासरूम में किसी से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहां वो करेगा तो टीचर्स हैं वो उसको पनिश करेंगे। तो ठीक उसी तरह से फील्ड का मतलब है कि प्रभाव। एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं। जनरली सपोज कीजिए कि दो बंदों में लड़ाई हो रही है, ठीक है। एक पिटाया है, पता है जो पिटाया है वो उसको दूसरे को क्या कहता है कि तुम आना मेरे घर तरफ, फिर तुमको बताएंगे, है ना। याद रखना, जो यहां पिटा रहा है वो घर के पास भी पिटाएगा, लेकिन वो इसलिए बोलता है क्योंकि जानता है कि वो उसका घर है, वो उसका फील्ड है, तो वहां पर प्रभाव उसका होगा। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि जैसे जैसे ये सोर्स से आगे हम बढ़ते जाएंगे, ये फील्ड का जो इफेक्ट है, जो फोर्स का इफेक्ट है, वो डिक्रीज होता जाता है। एक बात बता रहे हैं, फील्ड यहां भी है, फील्ड यहां भी है, फील्ड यहां भी है, लेकिन फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो हर जगह सेम नहीं है, इंटेंसिटी चेंज कर रहा है। जैसे जैसे वो क्लोज में रहेगा उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा, वो उतना ही ज्यादा फील्ड को एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा। ठीक है, अगर सिंपली हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, कंसेप्ट यही था। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है, फील्ड created by a source charge around it is known as electric field, या दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि field experienced by a charge is known as electric field। फार्मूला की बात करेंगे, E इक्वल्स टू होता है F by Q। Q नहीं, हम लोग Q नॉट लिखेंगे। F क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज। Q नॉट क्या है? तो Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है। अगर इसका हम लोग SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स का होता है MLT-2, इसका होता है AT, MLT-3 और A-1। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब बोला जाए कि ये अगर वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला आया E इक्वल्स टू F बाई Q, यानी कि F इक्वल्स टू हम कह सकते हैं क्या? QE। ठीक है, उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे थ्रू 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन के थ्रू, ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बेसिक पार्ट है। ऐसे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अपने डेली लाइफ में ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फील्ड मतलब क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। जैसे आप जनरली इसको अपने घर में भी ले सकते हो। जैसे घर में आपके पापा
सपोज करते हैं वो एक सोर्स है, आपके घर के लिए वो एक सोर्स है, उनका कहना आपको मानना है, आप उनका कहना को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। अब सोचो पापा अगर आपको एक थाप लगा देते हैं तो आप रिटर्न में नहीं लगाते, है ना। और ये भी बात याद रखिएगा, जितना क्लोज में रहिएगा उनका प्रभाव उतना ही ज़्यादा रहता है। आप जैसे जैसे घर से बाहर जाते हैं वैसे वैसे उनका प्रभाव थोड़ा कम होता है। हम ये नहीं करेंगे कम होता है, थोड़ा कम होता है। आपके मन में भी थोड़ा डर कम रहता है। जैसे अगर आप घर में हो तो अगर घर में हो और अगर कुछ कर रहे हो ऐसा चीज़ जो आपको मना किया गया है करने के लिए, मान लीजिए बोला गया हो कि टीवी नहीं देखना या और कुछ नहीं करना, और अगर आप देख रहे हो कि पापा आपके घर में हैं तो आप देखिएगा कि आप टीवी ऑन नहीं करोगे। लेकिन अगर पापा बाहर चले गए तो आप क्या करते हो, अरे पापा को कहाँ पता चल रहा है, टीवी थोड़ा देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वो दूर जा रहे हैं तो उनका प्रभाव आप पे थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो फील्ड को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, 2 क्वेश्चन करेंगे, लिख देते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू just support a water drop of mass 10 to the power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। दूसरी बात हम आपको पहले बताएं कि हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं फाइंड करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 टू पावर माइनस 3 kg। कोई एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास आपका दे दिया है 10 टू द पावर माइनस 3 kg। सोचिए ये वाटर ड्रॉप अगर यहाँ होगा तो जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। हमको क्या करना है, इस वाटर ड्रॉप को यहीं पे सपोर्ट करके रखना है। तो इसका मतलब अगर इसको यहाँ सपोर्ट करना होगा तो जिस फोर्स से ये नीचे जा रहा है उतना ही फोर्स हमको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा, है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हमारा लग जाएगा, Q इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये अगर सपोर्ट करना है तो दोनों ही फोर्स को क्या होना होगा, बराबर। हमसे E पूछा है, हो जाएगा mg/q, लगा दीजिए। m दिया हुआ 10 का पावर माइनस 3 इंटू g 10 ले लीजिए, बाई q है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। सॉल्व कीजिएगा, ऊपर कीजिए, ये -3 1 -2 और 10 का पावर माइनस 17 हो जाएगा ना। 10 इंटू 10 टू पावर 17 ना, ओनली 10 का पावर 17 डिवाइडिंग बाय 1.6 को हम लिखेंगे 10 इंटू 10 का पावर 16 डिवाइडिंग बाय 1.6। देखिए ये बहुत बार कट किए, इसको कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 16 और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम आंसर, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी टाइप से है, देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 gram so that it may just float in an electric field of intensity 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड।
देखिए आपसे बोल रहा है कि एक कॉइन है 1.6 ग्राम का, इससे हम कितना इलेक्ट्रॉन को आउट कर दें कि जब इस कॉइन को हम लोग 10⁹ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये जो कॉइन है वो क्या करेगा, फ्लॉट करेगा, गिरेगा नहीं। फिर से वही क्वेश्चन, इसको फ्लॉट करवाना है तो नीचे क्या लग रहा होगा इसका mg, तो ऊपर क्या लगेगा QE इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग लिखेंगे कि QE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg। आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हो, Q इक्वल्स टू होता है क्या Ne, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को आउट करना है। यहाँ से लिखेंगे NeE इक्वल्स टू mg, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा mg/E। लगाइए m का वैल्यू कितना दिया है 1.6 ग्राम, तो 1.6 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा इंटू 10। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू E दिया हुआ 10⁹ 1.6 से 1.6 कैंसल। देखिए ये हो जाएगा -10 और ऊपर में -2, ऊपर जाएगा 10⁸। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इतना इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कॉइन से। तो जो आपका कॉइन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लॉट करेगा। ठीक है,